दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 98% हार चुका था भारत, फिर हुआ चमत्कार। हार्दिक के साथ राहुल ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही, श्रीलंका के जबड़े से छीन ली जीत। तो आखिर कैसे कुलदीप, उमरान, सिराज के तूफान के बाद हार्दिक और राहुल की बदौलत टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। इस रोमांचक खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट के वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में वापसी के इरादे से श्रीलंकाई कप्तान शंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। श्रीलंका के दो सबसे धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज नवानिंदु फर्नांडो के साथ अविष्का फर्नांडो की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से उतरी। अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए अविष्का फर्नांडो ने गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज को तहस नहस करते हुए एक के बाद एक 3 चौकों की बरसात कर दी। लंका ने एक बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन फर्नांडो के अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से फर्नांडो की गिल्लियां बिखेर कर उन्हें चारों खाने चित कर दिया। अविष्का फर्नांडो 17 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कुशल मेंडिस, उन्होंने भी चौका जोड़कर खाता खोल लिया। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद श्रीलंका ने 51 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों पावर प्ले समाप्त होते ही दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 16 ओवरों में लंका का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। यहां से भारतीय टीम को विकेट की दरकार थी। तब रोहित शर्मा ने अपने तुरुप के 1 के कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। उन्होंने वाक्य करते ही अपना जादू दिखाते हुए कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया। कुलदीप की बदौलत भारतीय टीम ने मुकाबले में एक बार फिर वापसी कर ली थी और कुशल मेंडिस 34 गेंदों पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों मेंडिस के आउट होने के बाद धनंजय डिसिल्वा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों कुलदीप ने भारतीय टीम की वापसी का बिजुल बजाया तो अक्षर ने उस पर 4 चांद लगाते हुए धनंजय डिसिल्वा के तीनों विकेट उखाड़कर लंका के पैरों तले जमीन खसका दी। अचानक से दोनों कलाई के गेंदबाजों ने पूरा मुकाबला पलट दिया। पहले बल्लेबाजी चुनकर श्रीलंका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दोस्तों दूसरे छोर से देखते ही देखते नवानिंदु ने 62 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 1 रन चुराने के प्रयास में मिड विकेट में खड़े शुभमन गिल ने चीते की रफ्तार से नवानिंदु को क्रीज के बीचों बीच फंसा दिया। गिल की धमाकेदार फील्डिंग से भारतीय टीम ने लंका के चौथे धुरंधर को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। वो 63 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ये तो शुरुआत की। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, कुलदीप अपने चमत्कार दिखाते हुए श्रीलंकाई कप्तान शंका के तीनों विकेट उखाड़कर आधी लंकाई टीम को समेट दिया। शंका महज 2 रन बनाकर वापस लौटे थे। जी हाँ, आपको बता दें 102 रनों पर 1 विकेट गंवाने वाली लंका को देखते ही देखते 125 रनों पर 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। कुलदीप ने अपने चमत्कार से श्रीलंका को भी धूल चटा दी, जिसके बाद श्रीलंका मुसीबतों के दलदल में फंस गई थी, जहां से अब उन्हें वापस लेने की जिम्मेदारी वानिंदु हंसारंगा के कंधों पर थी। दोस्तों उनका साथ निभाने आए वेलालागे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तूफानी रफ्तार से लंका को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उमरान मलिक ने वापसी करते ही वानिंदु हंसारंगा को 21 के स्कोर पर चलता कर दिया, जिसके बाद लंका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 32 रन की बेहतरीन पारी खेलने वाले वेलालागे और लहरी कुमार को 2 गेंदों पर लगातार पवेलियन भेजकर महज 215 रनों पर लंका की पारी को समेट दिया। दोस्तों भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट हासिल किए, तो वहीं उमरान मलिक को 2 तो अक्षर पटेल को 1 विकेट हासिल हुआ। दोस्तों 216 रन बनाकर लंका से सीरीज जीतने के इरादे से रोहित और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और अपने पसंदीदा मैदान पर रोहित शर्मा ने चौकों की बरसात करते हुए भारतीय पारी की बेहतरीन शुरुआत कर दी। गिल ने भी चौका बटोरकर भारतीय टीम की जीत का शंखनाद कर दिया। हिटमैन ने लहरू कुमार के खिलाफ अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से छक्का बटोरकर ईडन गार्डन में दोबारा अपना डंका बजवा दिया। पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। वहीं लंका को अपनी हार तो अभी से दिख रही थी, लेकिन लहरू कुमार ने कप्तान रोहित को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को करारा झटका दिया। फुल लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित 21 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनके आउट होने के बाद बैट लेकर उतरे थे किंग कोहली। पर दोस्तों लंका के इरादे तो कुछ और ही थे। गेंदबाजी करने आए करुणारत्ने को गिल ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, तो तीसरी गेंद पर उन्होंने गिल को पवेलियन भेजकर अपना बदला भी ले लिया। जी हाँ, शुभमन गिल 12 गेंदों पर 5 चौके की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय खेमा तो हैरान परेशान हो गया। वहीं पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कवर को चीरते हुए चौका बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन दोस्तों लंका ने जीत की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा कर ली। तभी एक ऐसा लम्हा आया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। जी हाँ, लहरी कुमार ने विराट कोहली के तीनों विकेट उखाड़ दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बैकबोन किंग कोहली 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल। अब राहुल और अय्यर की जोड़ी पर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। 10 ओवरों तक भारतीय टीम ने 67 रन बना लिए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और महज 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं
और दोस्तों लंका की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए केएल राहुल के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ 50 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप करके भारतीय पारी को पटरी पर लाया, बल्कि ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत भी दिलवा दी, जिसकी बदौलत भारत ने सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बनाकर श्रीलंका को पूरी तरह से रौंद दिया। दोस्तों कुलदीप यादव की दमदार गेंदबाजी के दम पर और उमरान मलिक की रफ्तार से ऐसे रिकॉर्ड टूट गए जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन आखिरकार उमरान ने रफ्तार से, कुलदीप ने चतुराई से क्या बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, आपको उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान और कुलदीप में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम उतरी सीरीज को जीतने के लिए, और इस बार बल्लेबाजी तो छोड़िए, गेंदबाजों ने ऐसे परखच्चे उड़ाए हैं श्रीलंकाई शेरों के कि आज के बाद दहाड़ना ही भूल जाएंगे। एशिया कप विजेता पिछले मुकाबले भले ही भारत के खिलाफ चेस करने की पूरी हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन इस बार जब रन बनाने की बारी आई तो दुम दबाकर भागते नजर आए हमारे गेंदबाजों के आगे। और इन सब में दोस्तों रेस में अव्वल नंबर पर रहे कुलदीप यादव। दोस्तों श्रीलंकाई टीम ने ईडन गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी। बल्लेबाजी चुनकर दोस्तों मैदान में दोनों फर्नांडो नाम के खिलाड़ी आए, अविष्का फर्नांडो और नवेंदु फर्नांडो। दोनों ने अच्छी शुरुआत भी करी, 5वें ओवर तक अपने विकेट को बचा कर रखा, तब तक जब तक उनके सामने सिराज नहीं आ गए। दोस्तों सिराज ने अविष्का फर्नांडो नाम के खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया 20 रन पर, और यहां से मिला हमें पहला विकेट। लेकिन दोस्तों ये विकेट एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि दिक्कत थी, क्योंकि इसके बाद तो मैदान में नवेंदु फर्नांडो और कुशल मेंडिस एक ऐसी जोड़ी बना चुके थे जो 6ठे ओवर से लेकर 16वें ओवर तक मैदान पर फेविकोल के जोड़ की तरह टिक गई थी। अब इसे तोड़ना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये जोड़ी नहीं टूटती तो दोस्तों 100-200 रन तो श्रीलंका के खाते में आराम से चले जाते। लेकिन इस जोड़ी को किसने तोड़ा, जरा अंदाजा लगाइए। आपने सही पहचाना, कुलदीप यादव ने। दोस्तों कुलदीप यादव ने इस जोड़ी को न सिर्फ तोड़ा बल्कि भारत को बैक टू बैक बहुत बड़े विकेट दिलाए। आपको बता दें जब तेज गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी तब रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और पारी के 17वें ही ओवर में कुलदीप ने रिजल्ट भी सबके हाथ में रख दिया। दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद को कुलदीप यादव ने इस तरीके से टर्न कराया कि गेंद जाकर सीधा कुशल मेंडिस के पैड पर लगी, और अंपायर ने उन्हें साफ तौर पर छोटी सी अपील पर ही आउट दे दिया। कुलदीप के खिलाफ जाकर कुशल मेंडिस ने डीआरएस भी लिया, लेकिन फेल हो गए क्योंकि वो आउट ही दिए गए। इसके बाद दोस्तों अगला विकेट जो कुलदीप यादव ने लिया वो बहुत बड़ा विकेट था, शना का। भारत के खिलाफ इस कप्तान ने दोस्तों पिछले मैच में शतक लगाया था वनडे में, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर भी पाते, 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके 2 रन पर इनका विकेट ले डाला। और इससे पहले कि दोस्तों असलंका समझ भी पाते ये सभी खिलाड़ी आउट क्यों हो रहे हैं, कुलदीप यादव ने असलंका को ही 15 रन पर पारी के 25वें ओवर में अपनी धीमी गति की टर्नर बॉल पर कॉट एंड बोल्ड कर दिया। दोस्तों ये कुलदीप के नाम तीसरा विकेट दर्ज हो चुका था। उधर उमरान मलिक ने भी अपनी रफ्तार का कहर बरपाना शुरू किया। उन्होंने पारी के 28वें ओवर में हसरंगा को अक्षर के हाथों तो कैच आउट कराया ही, साथ ही पारी के 4थे ओवर में भी अक्षर के हाथों ही करुणारत्ने को कैच आउट कराया, जिस गेंद की रफ्तार 145 की थी। दोस्तों श्रीलंकाई खिलाड़ी तो इतनी भी रफ्तार का सामना नहीं कर पाए, तो भला 150 की गेंद तो कैसे ही खेल पाते। खैर दोस्तों कुलदीप और अक्षर की इसी गेंदबाजी से बड़े से बड़े रिकॉर्ड बन गए हैं। आखिरकार क्या क्या रिकॉर्ड दोनों ने बना दिए हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। दोस्तों ये 3 विकेट लेते ही कुलदीप यादव उन स्पेशल स्पिनर गेंदबाजों की श्रेणी में आ चुके हैं जिन्होंने भारत की तरफ से मात्र 75 मैचेस से पहले ही 120 से ज्यादा विकेट ले लिए हैं। दोस्तों कुलदीप यादव के 125 में मात्र 3 विकेट अब कम रह चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों कुलदीप यादव ने ये सब विकेट 8 ओवर में मात्र 40 रन देकर लिए, जो अपने आप में एक स्पिनर के लिए किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। उधर उमरान मलिक ने भी दोस्तों 2 बड़े विकेट अपने नाम किए, और इस सीरीज में किसी भी फास्ट बॉलर के इतने विकेट है ही नहीं जितने उमरान मलिक के हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि उमरान मलिक ने 7 मैचेस के अंदर ही 12 से 14 विकेट अपने नाम कर लिए हैं, जो इस उम्र में बहुत ही कम गेंदबाज भारत की तरफ से कर पाए हैं। दोस्तों दूसरे वनडे मैच के दौरान जब भारतीय खिलाड़ी मैदान में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो उधर हार्दिक पांड्या अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को बकते सुनाई पड़े, और उनकी इस हरकत पर अब तो पूरे देश में ही बवाल मच गया है। आखिरकार पांड्या ने किसको गाली बकी और वो भी किस कारण पर, आपको इस पूरे वाकया का असली वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या ने इस तरीके की हरकत कर सही किया गलत, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
दोस्तों दूसरा वनडे मैच जो कि ईडन गार्डन के मैदान में खेला गया, वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी इतने अव्वल दर्जे की थी कि जो श्रीलंकाई खिलाड़ी जो पिछले मैच में दहाड़ते हुए नजर आ रहे थे, अच्छे खासे रन शतक बना रहे थे, वो भीगी बिल्ली बने नजर आए। आपको बता दें कि शुरुआती दौर से ही हमें 5वें ओवर से विकेट मिलने लग गए थे, जब सिराज ने अविष्का फर्नांडो को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहला विकेट दिलाया। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव भी रोल प्ले में उतर गए और अक्षर पटेल ने भी 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। कुलदीप यादव ने दोस्तों कुशल मेंडिस का विकेट लिया, यहां तक कि शनाका को भी क्लीन बोल्ड किया और असलंका जैसे जांबाज बल्लेबाज भी दोस्तों कुलदीप यादव के सामने इतने बेबस नजर आए कि वो कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए। उधर उमरान मलिक ने भी हसरंगा का विकेट लिया। कुल मिलाकर दोस्तों श्रीलंकाई टीम की कमर और हाथ पैर सब टूट चुके थे इस मुकाबले में। भारत की गेंदबाजी कितनी ज्यादा सुनहरी थी, कितनी ज्यादा अद्भुत थी, आप उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 40वें ओवर तक श्रीलंकाई टीम ऑल आउट हो गई 215 रन पर। दोस्तों इतना लक्ष्य तो हमारे पिछले मैच में 2 खिलाड़ियों ने बना दिया था। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने विकेट्स लिए समझ आता है, परंतु पांड्या अपनी ही टीम के गेंदबाजों को, अपनी टीम के खिलाड़ियों को गाली देते नजर आए, ये किसे समझ आएगा। और अब उनका ऑडियो भी पूरे देश में वायरल हो रहा है, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये पूरा वाक्य पारी के 11वें ओवर का है। हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी करा रहे थे तो उनके सामने नवेंदु फर्नांडो और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके इस ओवर के अंदर दोस्तों पांड्या को एक खतरनाक चौका भी लगा, वो 7 रन इस ओवर में देकर गए। लेकिन फ्रस्ट्रेट हार्दिक पांड्या ने ये सारा गुस्सा अपने टीम प्लेयर्स पर निकाला, वो भी उन पर जो मैदान में खिलाड़ियों को पानी पिलाते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या एक ऑडियो में चिल्लाते हुए नजर आए हैं कि पिछले ओवर में जब तुमसे पानी मांगा था तब तुम कहां थे। अब दोस्तों ये ऑडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है, आखिरकार हो क्यों ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिन्हें गाली दे रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी तो थे, जो अब मैदान में आकर पानी पिला रहे हैं, या फिर ईशान किशन या हर्षदीप सिंह या फिर और कोई भी हो सकता है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की ये हरकत पूरे देश में ट्रोल भी हो रही है और फैंस उन पे गुस्सा भी है। भले ही वो अच्छी फॉर्म में हैं, भले ही वो कप्तान बनकर टीम को जिता चुके हैं, लेकिन ये व्यवहार तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। पांड्या ने सही किया या गलत, और उनके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।